हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लाइट, साउंड एंड फोर्स, लेसन नंबर 3। तो इसमें एक माइंड ओपनर बॉक्स है, इसको हम पहले पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि शैडोज क्या होती हैं। तो शैडोज आप देखते हो जब आप बाहर होते हो। एंड व्हेन डू यू नॉट सी शैडोज? कब आप नहीं देखते हो? ड्यूरिंग द नाइट टाइम। एंड आपको क्या लगता है कि शैडोज किस तरह फॉर्म होती हैं? तो यू कैन थिंक अबाउट these questions. Now what is light? हमें लाइट मिलती है सन से, ओके? हमें लाइट एक इलेक्ट्रिक बल्ब से भी मिलती है। तो ये क्या हो गए? लाइट के सोर्सेज हो गए। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स हमें लाइट देते हैं, जिनमें से लाइट निकलती है, वो कहलाते हैं सोर्सेज ऑफ लाइट। इस फोटो में आप देख सकते हैं सोर्सेज ऑफ लाइट। सन हो गया, कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड फायर फ्रॉम द वुड। अब लाइट क्या है? लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चीजों को देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट होती है वहां पे, तभी हम देख पाते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स सनलाइट से अपना फूड खुद बनाते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था। विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दे मेक देयर ओन फूड। अब आप क्या करोगे कि एक टॉर्च लोगे और उसको वॉल पे इस तरह से, इसकी जो लाइट है वो वॉल पे डालोगे, ठीक है? और अब आप क्या करोगे कि दीवार से धीरे धीरे दूर जाते जाओगे। तो आप क्या देखोगे कि जो लाइटेड एरिया है वो बड़ा होता जा रहा है एंड लेस ब्राइट होता जा रहा है। इसी तरह से जैसे सन बहुत दूर से चमक रहा है और वो अपनी लाइट अर्थ के चारों तरफ बिखेर रहा है, ठीक है? सो दिस इज एन एक्सपेरिमेंट यू कैन डू एट योर होम। तो लाइट शाइनिंग फ्रॉम फार अवे स्प्रेड आउट्स। जब आप पास में हो तो लाइट एक पॉइंट पे है, जैसे आप दूर गए तो लाइट फैल गई। इसी तरह से सन भी हमें अर्थ पे लाइट प्रोवाइड करता है। अब हमने लाइट तो पढ़ ली। नाउ वी विल स्टडी अबाउट शैडोज। सो शैडोज क्या होती हैं? एक एक्सपेरिमेंट करते हैं अपन। उसमें वी विल शाइन अ टॉर्च ऑन अ वॉल, ओके? जैसे हमने पहले किया था, उस डायग्राम में दिखाया था। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक बुक को पकड़ेंगे बिटवीन द टॉर्च एंड द वॉल। तो अगर हम टॉर्च और वॉल के बीच में एक बुक पकड़ते हैं तो हमें बुक की शैडो दिखाई देगी, ओके? एंड हमारे हैंड के भी शैडो दिखाई देगी। तो अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि शेप ऑफ शैडो, इज इट सेम एज दैट ऑफ द बुक? सो अब हम क्या करेंगे, हम एक टॉय पकड़ेंगे बिटवीन द टॉर्च एंड द वॉल। तो अब उसका शेप कैसा नजर आता है? डज इट लुक लाइक अ टॉय? So we can see here like we are holding a book in between the wall and this torch, और उसकी शेडो फॉर्म हो रही है बुक की, एंड हमारे हैंड की इस तरह से शेडो फॉर्म हो जाएगी। So what is a shadow? A shadow, it is formed when something blocks the path of light. जैसे ही इस बुक ने इस लाइट के पाथ को, इसके रास्ते को रोका, वैसे ही एक शेडो फॉर्म हो गई, ओके? एंड सम थिंग्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। कुछ चीजें अपने में से लाइट पास होने देती हैं। एंड जैसे कि ग्लास होता है एक, तो ग्लास क्या करता है? लाइट को खुद से पास होने देता है। बट एक बुक जो हम देख रहे हैं और हमारा हैंड भी, ये लाइट को खुद से पास नहीं होने देते। नाउ हाउ डू यू सी थिंग्स? यू नीड लाइट टू सी थिंग्स। जैसे कि हमने पहले बताया था कि light is important to see, look around the things that we are surrounded with. तो you can see things that give out light. तो हम वो चीजें देख सकते हैं जो कि लाइट देती हैं खुद से, ओके? तो जैसे कि एक लाइटेड कैंडल या फिर लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो वो क्या है? लाइट दे रहे हैं so that we can see them. बट एक एप्पल हमें लाइट नहीं देता है, ठीक है? अगर एप्पल रखा है टेबल पे
सो इट डज नॉट एमिट लाइट। तो हम एप्पल को कैसे देख पा रहे हैं? जब लाइट सन से आती है और कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब से आती है और एप्पल पे गिरती है तो वो क्या होती है? इट बाउंसेस ऑफ, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। और जब ये बाउंस लाइट हमारी आईज पे गिरती है तो उस तरह से हम उस एप्पल को देख पाते हैं। सो यू कैन सी हियर कि एक एप्पल है, हम इसको तो देख पाएंगे बिकॉज ये अपनी लाइट खुद एमिट कर रहा है, दे रहा है। बट एप्पल को अगर आसपास कोई भी लाइट नहीं है, एकदम डार्कनेस है, वी कैन नॉट सी द एप्पल। वी कैन सी द एप्पल, एन एप्पल ओनली व्हेन इट gets sunlight or light from a bulb. So what it will do, it will bounce off the light or it will reflect the light. Okay, so similarly for other objects also, when light touches them and it bounces off their surface, we can see other objects also. So you can see the moon when it bounces sunlight to your eyes. तो मून की खुद की लाइट नहीं होती, वो क्या करता है, वो सन रेज जो उस पे गिरती हैं वो उसको बाउंस ऑफ करता है या फिर रिफ्लेक्ट करता है। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? बाउंसिंग ऑफ लाइट बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। वेरी इजी एंड सिंपल। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई लाइट गिरती है और वो उसको वापस देता है या बाउंस ऑफ करता है, सो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट साउंड। तो साउंड क्या है? हमारे चारों तरफ वर्ल्ड इज नॉइजी। हम बहुत तरह की आवाजें सुन सकते हैं, जैसे कि साउंड्स ऑफ कार मूविंग, म्यूजिक प्लेइंग, बर्ड्स चर्पिंग एंड डॉग्स बार्किंग। तो इस तरह की हम कई सारी आवाज अगर हमारे सराउंडिंग में ऑब्जर्व करें, वी कैन हियर दोज साउंड्स। अगर आप एक गिटार की स्ट्रिंग को प्लग करें तो हम उसकी आवाज सुन सकते हैं, ठीक है। एंड अगर हम उसकी स्ट्रिंग को बहुत केयरफुली देखेंगे तो वो हमें हेजी दिखेगी। सो वी हैव टू टच इट केयरफुली। अगर हम उसको टच करके फील करेंगे तो हमें कुछ महसूस होगा। ओके, नाउ बीट द स्किन ऑफ अ ड्रम एंड यू कैन हियर द साउंड इट मेक्स। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, आप उस पे कुछ चावल के दाने उसके स्किन पे रख दो, जो ड्रम होता है उसके स्किन पे रख दो। सो विल सी दैट द राइस ग्रेन विल जंप एंड नाउ वी हैव टू बीट द स्किन अगेन एंड टच इट केयरफुली। नाउ can you feel the skin moving very fast? Yes, we can. So what is that fast moving motion? So this type of movement, it is called vibration. तो ये जो fast motion हो रहा है ना, तो it is known as vibration. So some sounds are pleasant and the sounds of guitar and the chirping of bird, these are pleasing to the ears. But कुछ sounds क्या होती हैं, कुछ साउंड्स अनोइंग होती है। तो अनोइंग साउंड्स क्या होती है? दे आर लाउड, बहुत शोर शराबे वाली जो आवाजें होती हैं, अनप्लेजेंट साउंड, इट इज कॉल्ड नॉइज। सो नाउ हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था कि इसकी स्किन को, हमने ड्रम की स्किन को बजाया, उस पे राइस ग्रेन्स डाले तो दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग। ओके, सो द साउंड कंटेन्स सम वाइब्रेशन। नाउ अनप्लेजेंट एंड प्लेजेंट साउंड हम देखें अगर, तो प्लेजेंट साउंड, it is the sound of music, guitar, any musical instrument. And unpleasant sound, this is the sound of a jet plane or even a cracker that is not pleasing to our ears. So we have studied about sound, noise, and now क्या होता है कि जो हमने बताया था कि गिटार की स्ट्रिंग और स्किन ऑफ ड्रम ये साउंड कैसे प्रोड्यूस करती हैं? बाय मूविंग बैक एंड फोर्थ वेरी फास्ट। तो ये ऊपर नीचे इस तरह से वाइब्रेट करती हैं, हिलती हैं बहुत जल्दी जल्दी। सो साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एनीथिंग मूव्स बैक एंड फोर्थ वेरी फास्ट। तो कोई भी चीज बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रही है, आगे पीछे से हो रही है, सो दिस इज हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस्ड। अब नॉइज के बारे में मैंने बताया था आपको, तो जो लाउड नॉइज जैसे कि ड्रिल मशीन होती है, फायर क्रैकर्स होते हैं, थंडर, एरोप्लेन्स, व्हीकल्स, ये सब हमारे ईयर को डैमेज कर सकते हैं। एंड इवन अगर हम म्यूजिक बहुत लाउडली सुने, सो दे कैन ऑल्सो डैमेज आवर ईयर्स। सो वी हैव टू लिसन वेरी सॉफ्ट म्यूजिक एंड नॉट अ लाउड वन ऑन अ रेगुलर बेसिस, बिकॉज लाउड म्यूजिक कैन डैमेज योर ईयर।
Now here are few questions. You can solve them by yourself. जैसे कि can you see the shadow of a window pane? Can you see it? You have to answer it in the comment section. Why can you not see in the dark? आप dark में क्यों नहीं देख सकते? So you can answer this also. Now what is the noise? You can answer this question also. Now we'll study what is force and energy. तो अगर हम किसी बुक को ऊपर उठाते हैं तो वो क्यों ऊपर उठी? वो इसलिए उठी बिकॉज यू पुल्ड द बुक टुवर्ड्स यू. एक हम विंडो खोलेंगे तो विंडो क्यों मूव हुई? बिकॉज आपने उसको पुश किया खुद से दूर. सो दिस इज हाउ अ फोर्स इज यूज टू मूव ऑब्जेक्ट्स. तो हमने अगर इस बुक को अपनी तरफ खींचा सो दिस इज द पुल फोर्स. अगर मैं रोलिंग पिन से चपाती बेल रही हूं सो दैट इज अ पुश फोर्स. सो हियर यू कैन सी दैट चीजें मूव करती हैं when you pull or push them. So this pull or push is called a force. Force चीजों को मूव कर सकता है. अगर कोई चीज बहुत हैवी है आपको बहुत ज्यादा फोर्स यूज करना पड़ेगा उसको मूव करने के लिए. एंड अगर कोई चीज बहुत लाइट वेट की है तो आपको कम फोर्स यूज करना पड़ेगा. ठीक है. तो जब भी आप कोई चीज मूव करते हो यू हैव डन सम वर्क. एंड वर्क करने के लिए आपके मसल्स को एनर्जी चाहिए होती है. ठीक है. एंड वेयर डू यू गेट दिस एनर्जी फ्रॉम? यू गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड दैट यू ईट. अब सपोज एक कार है. ठीक है. तो कार भी मूव कर रही है बट कार के पास तो मसल्स नहीं है. इट डजंट ईट फूड. सो हाउ डज इट गेट एनर्जी टू मूव? इट गेट्स एनर्जी फ्रॉम पेट्रोल और डीजल. और अगर कोई कार बैटरी ऑपरेटेड है ठीक है जैसे टॉय कार है तो उसको एनर्जी मूव करने के लिए कहाँ से मिलती है? फ्रॉम बैटरीज दैट इज इनसाइड इट. सो यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ टॉय कार एंड इट गेट्स एनर्जी फ्रॉम बैटरीज. एंड दिस इज अ कार रन बाय पेट्रोल. इट गेट्स एनर्जी फ्रॉम पेट्रोल. नाउ सम थिंग्स टू रिमेम्बर लाइक जैसे कि कुछ चीजें होती हैं सन इलेक्ट्रिक बल्ब ये लाइट देते हैं खुद से. शेडो कब फॉर्म होती है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट पाथ ऑफ लाइट को ब्लॉक कर लेता है. हम चीजें देख पाते हैं बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट टू आवर आईज. साउंड कब प्रोड्यूस होती है? जब कोई भी चीज बैक एंड फोर्थ बहुत फास्ट मूव करती है. व्हाट इज अ फोर्स? अ पुल और पुश इज अ फोर्स. एंड व्हाट डू वी नीड टू डू वर्क? वी नीड एनर्जी टू डू वर्क. So this was a chapter light, sound and force. Thank you for watching.